ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। बता दें कि 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आक्रोशित कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने से उनके खातों में वेतन नहीं आया है। वहीं जिन कर्मचारियों को वेतन मिला भी है, उनके वेतन में अनुचित कटौती की गई है। इससे उनके घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। कर्मचारियों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार और निगम प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी ओर महापौर अलका बागमार ने कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कर्मचारियों का कोई वेतन बकाया नहीं है। क्या मांग आप लोगों की? आज कंटिन्यू 2 महीना हो गया जो डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं दीदी लोग, इन लोगों का पेमेंट अभी तक मिला नहीं है और वो आज 1 हफ्ते से बस इस मुगालते में रखा गया है नगर निगम द्वारा कि कल मिलेगा, शाम को आएगा, दोपहर में आएगा, रात में आएगा। बस इन्हीं शब्दों से आश्वासन दे करके बस धोखा दिया जा रहा है और पेमेंट अभी तक किसी के अकाउंट में आया नहीं है। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे वार्ड में लोगों ने नालियों में पूरा कचरा डाल दिया है, सड़कों में डाल दिया है। आसपास का माहौल इतना गंदा हो गया है, जिस गली में जाओगे उस गली में बदबू आ रही है। लोग अपना कचरा डालें तो डालें कहाँ। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आज मुझे इन लोगों के साथ इनका साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आज पूरे वार्ड की स्थिति इतनी गंदी, इतनी ये हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आदमी अपने घर से कचरा निकालता है, नाली में डाल देता है या रोड पे डाल देता है। पूरे जिस गली, जिस नुक्कड़ पे जाओगे, जिस प्लाट में जाओगे, आपको पूरी गंदगी, झिल्ली, पन्नी और अननेसेसरी कचरा दिख रहा है। इसका पूरा का पूरा ठिकरा मैं नगर निगम दुर्ग में बोलता हूँ और इन्होंने अपनी लापरवाही या मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आज इन मजदूर को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद, पुनः नगर निगम से अनुरोध करूंगा कि इन मजदूर का पेमेंट जल्दी से जल्दी इनको दिया जाए। जय हिंद। और कितने लोग आए जी? यहाँ पर देखिए, हड़ताल का समर्थन जितने भी कर्मचारी हैं, करीब 1200 प्लेसमेंट के हैं और एमसीसी है, काम तो सब बंद है और सबका समर्थन है। और हमारी नीति है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रबंधन के सामने रखेंगे। प्रबंधन ने अगर कोई ऐसा असहयोगात्मक रवैया अपनाया तो उसके बाद का निर्णय हम लेंगे क्या करना है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे मुख्य समस्या है वो ये है कि मिशन क्लीन सिटी योजना जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित होती है, 2017 से लेके आज तक यहाँ दुर्ग निगम में इसके बीच कोई ठेकेदारी नहीं थी। अभी वर्तमान प्रबंधन और माननीय महापौर महोदया ने एक निर्देश जारी किया है, उनका भी ठेका दे दिया है एक लक्ष्मी महिला स्व सहायता स्तरीय समिति से। अब उनका करना है कि वो जो हमारे बहनें काम कर रही है, जो भी भाई काम कर रहे हैं, उनके वेतन में मनमानी कटौती हुई है। कुल 582 कर्मचारी हैं, जिसमें 467 का वेतन दिया गया है, वो भी आधा अधूरा। मई खत्म होने जा रहा है मार्च का, 115 कर्मचारियों का वेतन रोक के रखा गया है। अपनी नीयत स्पष्ट कर दें कि उनके साथ ये क्या करेंगे। जो 115 लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उनके पास भी है, हम भी बोल रहे हैं कि 582 में 115 जिनका वेतन ही नहीं दिया गया और जो 467 का वेतन दिया गया, किसी को 2000, किसी को 6000, किसी को 7000, जबकि उनकी मानदेय राशि है 8000 रुपये। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मानदेय श्रमिक को 8 घंटा कार्य नहीं ले सकते और आपने 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया है। आपने 4 घंटा इधर, बीच में 1 घंटा रेट, 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया। मानदेय श्रमिक का आप ड्यूटी आवर निश्चित नहीं कर सकते। उनका जो काम है, एक वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करेंगे, SLRM पॉइंट पे जाएंगे, छांटेंगे, वो 2 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, काम खत्म। प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ उनको भी झाड़ू और नाली निकलवाते हैं, जो कि सरकार के गाइड रूल में साफ साफ प्रतिबंधित है। ये तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। चिकित्सा की बात है, इनको अगर कुछ हो जाए, प्लेसमेंट कर्मचारी के पास बीमा है, ESIC है, भविष्य निधि है, लेकिन इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनके पास कुछ हो जाए, एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, हर 3 महीना में मेडिकल कैंप लगाना है। इन्होंने आज तक कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया।
इनकी हर तरह के ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, तमाम टेस्ट करने हैं। तो ये तमाम जो मनमानी चल रही है, एक तरह से गुंडागर्दी कह सकते हैं निगम प्रबंधन की, उसके विरुद्ध आज हमारा प्रदर्शन है। मैं प्रदेश अध्यक्ष सफाई कामगार मजदूर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ। गए और क्या निगम प्रशासन कदम उठा रहा है इसके? देखिए, सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। किस विषय को लेके हड़ताल पे हैं, हम तो मिलने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, पर वो बात करने के लिए आए, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं। बात करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा और काम चालू होगा। अप्रैल माह के वेतन को लेकर के लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन इसमें जानकारी आई कि निगम ने भुगतान भी कर दिया, उसके बावजूद हड़ताल। देखिए, भुगतान हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या विषय लेके बैठे हैं, जब तक सामने नहीं आएंगे हम कैसे बताएंगे। उनका एक पॉइंट ये भी है कि संवैधानिक अवकाश नहीं मिलता उनको। देखिए, जो 5 दिन तक की इनको छुट्टी का विषय ये है, लेकिन 5 दिन से ऊपर यदि छुट्टी करेंगे तब उसका पेमेंट कटेगा। पेमेंट जब भी करते हैं तो बाद में फिर बोनस के तौर पर दिया जाना प्रावधान है, लेकिन ये अमल नहीं किया जाता, ये उनका कहना है। देखिए, ये अभी जो मणिकंचन संस्था जो है, जो केंद्र शासित है, ये पहली बार चालू हो रहा है। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, अभी पहला तनख्वाह इनको मिला है। अब आगे तो समझे विषय को, आके बैठेंगे समझेंगे तभी तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-2 महीने पे उनको पगार नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि 2 महीने का नहीं मिला होता तो पिछले महीने हड़ताल पे बैठ गए रहते ये। मैडम, समूह में लोग क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? निगम में बोल रहे हैं उनको रखिए, समूह में हम नहीं रहेंगे। देखिए, समूह में क्यों नहीं रहेंगे, ये आके वो समूह का विषय को समझ ले, हम उनको समझाएं कि समूह क्या है, तब उनको लगेगा कि काम करना है कि नहीं करना है। वो बिना समझे यदि बोलेंगे कि हमको समूह में काम नहीं करना है, तो इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। नगर निगम के निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन जो धरना दे रहे उनको मिल चुका है जी। वो भी बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। विषय को समझना पड़ेगा, मणिकंचन संस्था क्या है, जब तक समझेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो। गाइडलाइन कहाँ से जारी हुई है? ये केंद्र से है ये। उन्हीं के आदेश अनुसार। जी जी जी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।